हेलो स्टूडेंट्स। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था एलिमिनेशन मेथड, राइट। 2 मेथड कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो चुका है, एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपको डाउट है, राइट, तो आप डाउट क्लास में उसको क्लियर कर सकते हैं, टीचर्स आपके डाउट क्लियर करेंगे। ओके, तो आज हम लोग थर्ड मेथड यहाँ पर कर रहे हैं, राइट। हमारा थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, चलो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस तरीके से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, ये लीनियर इक्वेशन है, पर यहाँ पर मैंने नंबर्स नहीं लिखे हैं, मैंने वेरिएबल यूज़ करे हैं नंबर की जगह भी, राइट। तो यहाँ पर मैंने इनको नंबर्स की तरह माना है, मतलब कांस्टेंट माना है ए बी सी को। तो ये जो मैंने फॉर्म आपके सामने लिखी है, इसको हम लोग बोलते हैं जर्नल फॉर्म, जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट, फाइन। जर्नल फॉर्म बोलें या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बोलें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जर्नल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन में जितने फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, राइट, जितनी थ्योरी है, राइट, हमने ये मानते हुए, इस फॉर्म में मानते हुए उनको डिराइव करी है, राइट, कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके अकॉर्डिंग हम, राइट, फॉर्मूले जनरेट कर रहे हैं। ओके, एनीवे, बस आप इसको ध्यान रखिएगा, फाइन। ये आपका जर्नल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, राइट, फाइन, इस तरह से लिखा हुआ है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में थोड़ा सा यूज करेंगे। ओके, चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। अगेन स्टार्ट करते हैं सॉल्व। यहां पर मैंने इक्वेशंस ली हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, राइट। अब ये 2 इक्वेशंस हैं और इनको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। ओके, चलो करते हैं। यहां से हमारा आंसर स्टार्ट हुआ, राइट, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, दोबारा लिख दिया मैंने, 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। सबसे पहले अपने को क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए, राइट, हमें क्या करना है, हमारी जो इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, मैंने यहां पे लिख दिया और का मतलब मैं इसी को दोबारा लिख रहा हूं। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आप देखो कि राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, राइट, और सारी टर्म्स के बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। ओके, 3 टर्म्स होनी चाहिए, एक x वाली टर्म, एक y वाली टर्म और एक कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसमें कोई x y नहीं है, राइट। देखते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं, देखो फर्स्ट इक्वेशन को, 2x प्लस 3y प्लस माइनस 5। आप समझ गए होंगे इस चीज को, ये 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मैंने इसको ब्रैकेट में लगा लिया है, राइट। अगर हम खोलेंगे तो माइनस ही आएगा। अब आप देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हुई, चेक करते हैं। देखो यहां पर कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, यहां पर कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, राइट। एक x वाली टर्म, एक y वाली टर्म, कांस्टेंट, x वाली टर्म, y वाली टर्म, कांस्टेंट।
राइट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में 0, तो हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। ओके, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे। सेकेंड वाली इक्वेशन को भी लिखते हैं, ठीक है। चलो, 7x प्लस -2y प्लस -5 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए, अब सेकेंड वाली इक्वेशन आ गई क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में? चेक करते हैं कितनी टर्म्स हैं। 1 2 3, 1 2 3। x वाली टर्म, y वाली टर्म कांस्टेंट, x वाली टर्म, y वाली टर्म कांस्टेंट। इधर सब जगह प्लस का साइन है, इधर भी सब जगह प्लस का साइन है। राइट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में 0। तो दैट मीन्स हमारी दोनों इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुकी है। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए पहला स्टेप, राइट। चलिए, अब क्या करना है देखिएगा। अब हम यहां पे लिखेंगे बाय comparing above equations with ax plus by plus c equals to 0 we get right। अब हमें यहां पर क्या करना है, हमारी जो इक्वेशंस हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं। अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है और कंपेयर करके कुछ लिखना है। क्या लिखना है देखिएगा, जैसे आप ध्यान से देखो इधर, राइट। इसको, इस वाली को, फर्स्ट इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं। यहां पर x के साथ क्या है? a, यहां पर x के साथ क्या है? 2, तो हम यहां पे लिख देंगे a इक्वल्स टू 2, राइट। यहां पर x के साथ a, यहां पर x के साथ 2, तो हम यहां पे लिख देंगे a इक्वल्स टू 2। तो हमने यहां पर इसको कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकालनी है। ओके, चलिए उसी तरह से हम लोग अब सेकेंड वाले को कंपेयर करते हैं। यहां पर b, यहां पर 3, तो यहां पे लिख देते हैं b इक्वल्स टू 3। यहां पर -5, यहां पर c, तो हम लिख देंगे c इक्वल्स टू -5। जहां माइनस आ जाए थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिकॉज माइनस को हमें बहुत केयरफुली हैंडल करना है, ठीक है। ये बहुत जल्दी मिस्टेक करा देता है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहिएगा, ठीक है। चलो चलते हैं, अब सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। यहां पर x के साथ a, x के साथ 7, a इक्वल्स टू 7, राइट। y के साथ -2, y के साथ b, b इक्वल्स टू -2। यहां पर -5, यहां पर c, c इक्वल्स टू -5, राइट। तो हमने दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया और इस तरह से वैल्यू निकाली। पर आप देखो कैसे पता चलेगा कौन सी इक्वेशंस के लिए कौन सी वैल्यूज हैं। तो चलो इस तरह से कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके लिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, सबके नीचे सबस्क्रिप्ट में 1 लगा देते हैं, राइट। फर्स्ट इक्वेशन, तो मैंने यहां पे सबके नीचे लिख दिया a1 b1 c1, राइट। और सेकेंड इक्वेशंस के लिए a2 b2 c2। अब क्लियर हो गया देखो, राइट। जो 1 वाली है वो फर्स्ट इक्वेशन से है, ऊपर वाली को मैंने फर्स्ट मान लिया, और जो 2 वाली है वो सेकेंड इक्वेशन से है। ओके, तो ये काम भी हमारा पूरा हुआ। तो देखो 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। पहला स्टेप हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर किया, कन्वर्ट किया। सेकेंड, हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके कुछ ABC में वैल्यूज निकाली। अब थर्ड स्टेप, यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लिखना है, राइट। ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ओके। x
कुछ अजीब तरीके से लिख रहा हूँ, B1 B2 C1 C2 माइनस y A1 A2 C1 C2 1 A1 A2 B1 B2, राइट। अब ये फॉर्मूला देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ठीक है, राइट, फाइन। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, ओके, ये फॉर्मूला कैसे आया ये जानने के लिए आपको 12th की मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। उसमें हमारा एक चैप्टर आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, ये हमने उसकी हेल्प से डिराइव किया है, पहली चीज़। दूसरा, ये फॉर्मूला कई तरीके से लिखा जा सकता है, हो सकता है अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग तरीके से लिखा हुआ मिले, राइट। डोंट वरी, आप चाहे कैसे भी लिखें, किसी भी फॉर्मूले से लिखें जो बुक्स में दे रखे हैं, ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा। वो जो डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग है उसमें से मैंने एक चूज़ कर लिया है जो मुझे कंफर्टेबल लगा, राइट, वो मैंने आपको लिख दिया है। तो आप अगर बुक में कुछ अलग लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है, ये वाला भी सही है और जो बुक में लिखा है वो भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। तो ये फॉर्मूले का एक स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब हमें इस स्ट्रक्चर में वैल्यू पुटअप करनी है, जैसे B1 B2 B1, तो यहाँ पर B1 की वैल्यू कितनी है 3, B2 C1 C2, राइट। वैल्यूज ध्यान से देखते रहना, ठीक है, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स मिस्टेक यहीं पे करते हैं, ओके, वो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस लिख देते हैं। A1 A2 A1 2 A2 7, राइट। फिर C1 C2 -5 -5, राइट। देन come here 1 A1 A2 2 7, right, then B1 B2 3 -2, ओके। इस तरह से हमने क्या किया, ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज को पुट अप कर दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, फाइन। अब हमें क्या करना है, राइट, ध्यान से देखिएगा। मैं एक एरो साइन लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ ये पता लगेगा, यूँ लगा दिया मैंने, ठीक है। इसको थोड़ा डार्क भी कर देते हैं, फिर इसे आपको याद रहेगा कुछ, ओके। चलिए, नेक्स्ट स्टेप से पहले मैंने एरो लगा दिया है, आगे चलते हैं। अब लिखेंगे x, राइट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लें 3 × 5 -15, लिख दिया अभी -15, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ओके। फिर माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या बोलता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस लगाओ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 5 10, माइनस माइनस प्लस। आई होप आप समझ गए होंगे। दोबारा बोलता हूं, देखो, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 15, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, 3 × 5 15, माइनस का साइन है -15, फिर फॉर्मूला बोलता है माइनस लगाओ, ये फॉर्मूले वाला माइनस, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -2 × -5 -10। इसी तरह से आगे चलते हैं, इक्वल टू का साइन, -y, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं,
-10, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर फॉर्मूले का माइनस, ठीक है, ये फॉर्मूले का माइनस लगाया, फिर ये मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में, 7 × 5 -35, ठीक है, 2 × -5 -10 आ गया, देखो ये रहा, फिर ये माइनस फॉर्मूले का लगाया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -35 इक्वल्स टू, अब इधर 1 है, मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -4, राइट, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फॉर्मूले का माइनस, देन 3 × 7 21, ओके, आगे चलते हैं, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रहेगा तो -25, देन इक्वल्स टू -y, -10, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट खुल जाएगा, प्लस -4 -21, ठीक है। माइनस प्लस को लेके कन्फ्यूजन्स अगर हैं, आपको दिक्कत है तो प्लीज़ हेजिटेट नहीं करिएगा, आपकी जो डाउट क्लास है उसमें आप टीचर से ज़रूर पूछें, वो आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब बताएंगे, ठीक है, हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं करें। आगे चलते हैं, -y, 35 - 10 तो कितना हो जाएगा 25, अब माइनस माइनस प्लस, पर साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा -25, राइट। चलें आगे, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो ये तीनों इक्वल हैं, राइट, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल वाला लेंगे और एक कांस्टेंट लेंगे, ठीक है, ले लें, राइट, हमने इसको ले लिया, तीनों इक्वल हैं, किसी भी दो को ले सकते हैं, राइट, पर हम किसको लेंगे, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट। अब -25 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर x इक्वल्स टू -25 अपॉन -25, माइनस से माइनस कैंसिल, 25 × 1 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y के लिए आते हैं, -y अपॉन 25, 1 अपॉन -25, पहले हमने x और कांस्टेंट को लिया तो x की वैल्यू आ गई, अब y और कांस्टेंट को लेना तो y की वैल्यू आ जाएगी, राइट, तो -y इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा, 25 अपॉन -25, -y इक्वल्स टू -1, 25 से 25 कैंसिल, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल्स टू 1, इस तरह से हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, राइट। तो यहाँ पर हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व कर लिया, किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, थोड़ा सा अनयूजुअल मेथड है, राइट, फाइन। तो एक बार अपन देख लें अपन ने क्या किया, ठीक है, हमने क्या किया सबसे पहले, राइट, हमने सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 वैल्यू निकाली, और ये हमारा फॉर्मूला, राइट, ये हमारा फॉर्मूला, फाइन, इस फॉर्मूले को याद रखना है, फाइन। उसके बाद इस फॉर्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट करा, देख रहे हैं ना ध्यान से, सब्स्टिट्यूट किया, फिर जैसा कि फॉर्मूले का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, हमने मल्टीप्लाई किया, राइट, 3 × -5 -15, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर ये वाला मल्टीप्लाई हुआ, ध्यान रखना इस तरफ वाला पहले मल्टीप्लाई करना है, बाकी की स्टोरी आपके सामने है, राइट। तो देखो इस तरीके से हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कंप्लीट हुआ, राइट, मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ, आपकी तरफ से नहीं हुआ है, ठीक है, आप इसको एक बार रिवाइंड करके दोबारा देखेंगे,
ठीक है। फिर उसके बाद इसके साथ जो मैं वर्कशीट अटैच कर रहा हूँ उन क्वेश्चंस को करेंगे, बिकॉज जब तक आप नहीं करेंगे ये आपको नहीं आएगा, है ना। मैं करूँगा तो मुझे आएगा और आप करेंगे तो आपको आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ, ठीक है, हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ख़त्म हुआ। ओके, ये क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, इसके साथ मैं आपको एक वर्कशीट अटैच करूँगा, उसको आप ज़रूर करिएगा। करने के बाद आपके जो टीचर्स हैं डाउट क्लास के लिए जो अपॉइंट हुए हैं, उनसे आप डाउट क्लियर करके आंसर वेरीफाई करिएगा, निकालिएगा, पूछिएगा, और हर एक चीज़ पूछिएगा जो आपको नहीं आती है, ठीक है, राइट। ओके।